फातिमा जिन्ना मैं उनसे बड़ी इंप्रेस थी। ठीक है। तो वो फिर मैंने उनका सारा टेन्योर देखा कि फातिमा जिन्ना ने किस तरह स्ट्रगल किया कि आप कभी फातिमा जिन्ना की वो तकारीर सुने, वो उनकी स्पीचेस सुने जो उन्होंने इलेक्शन के लिए की थी। वो ऐसे नहीं कायद आज़म कहते थे कि फातिमा जिन्ना जब मैं घर आता हूँ परेशान होकर तो एक ठंडी हवा का झोंका है कि वो मुझे इतनी तसल्ली देती हैं और इतनी हिम्मत देती हैं कि मैं फिर आगे चलता हूँ। हम कहते हैं सब दुनिया ऑरेंज है, ये हर किस्म का जो है तशद्दुद जो है जेंडर बेस्ड उसके खिलाफ ये एक्टिविज्म होता है 16 दिन का। नैब के चेयरमैन कौन है? जो बाइडन साहब। अच्छा, अब नैब के फैसले जो बाइडन साहब कर रहे हैं, जो भी सियासी मसाइल वहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूँ आपका होस्ट जैनुल आबदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली जनाब शमसा अली साहिबा, जो कि 1998 से अब तक पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई की तरफ से उनको सूबाई असम्बली में लाया गया है। कानून साजी में उनका अहम किरदार है। बहुत से मामलात में ख़ास तौर पे जेंडर की जो इक्वलिटी है इस पे वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो उनसे आज बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शमसा अली साहिबा, आप तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैडम, सवालनामा के आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका जो तालीमी सफ़र है वो कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ तक पढ़े और अब कहाँ तक पहुँचा है वो? हाँ जी, मैं जी लाहौर में, क्योंकि हमारा फैमिली लाहौर में शुरू से सेटल थी, तो लाहौर से ही मैंने पहले मैट्रिक किया सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो बीए किया वो मैंने किया किनेट कॉलेज लाहौर से। ठीक है। उसके बाद और ये मैं इसमें ना मैट्रिक में भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी और किनेट में भी मेरे पास फ्रेंच थी, उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद कराची में गई और शादी के करीबन 13 साल बाद मुझे क्योंकि शौक़ था कि मैंने पढ़ना है आगे भी, और अल्लाह की तरफ से ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी कि मुझे एजुकेशन अच्छी मिल गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे ना वो एसएम लॉ कॉलेज ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लॉ करने का शौक़ था। मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, तो वो फिर मैंने वहाँ एसएम लॉ कॉलेज से मैंने फिर एलएलबी किया। ठीक है। और एलएलबी के बाद आप मतलब प्रोफेशन के अंदर इन हो गई और जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने फिर लॉ प्रैक्टिस शुरू किया और मैंने वो जो खातून थी जिनके साथ मैंने किया, बहुत वेल नोन वहाँ की ख़वातीन के राइट्स के हवाले से भी और वैसे भी बहुत अच्छी लॉयर थी, बेगम रशीदा पटेल साहिबा। उनको मैंने यही बताया कि भी मैंने कहा मेरी फैमिली भी है और मैंने लॉ प्रैक्टिस भी करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे पहले ये कहा कि मेरे भी 3 बच्चे थे जब मैंने लॉ किया था। अच्छा। उस चीज़ से ही ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो बड़ा अच्छा मेरा वहाँ पे वक्त गुजरा। मैंने बहुत सीखा उनसे और जिस हद तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकती थी मैंने उसमें किया भी सही, अपने लॉ के प्रोफेशन में भी और ख़वातीन के हवाले से उनके लिए भी जो मैं कर सकती थी मैंने कोशिश की। वहाँ अफवाह में भी मैंने ज्वाइन कर लिया, ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन कराची में। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा मेरा वक्त गुजरा। मैडम, ये तो हुआ आपका तालीमी सफ़र, आपने एलएलबी तक तालीम हासिल की। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपकी तकरीबन 35-40 साल की आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है। उसके बाद सियासत में एंट्री कैसे हुई और 1946 में आप पैदा हुई, तब से अब तक आपने कितनी ही किस्म के सियासतदानों को, सियासी पार्टीज़ को देखा, उनकी कारकर्दगी देखी, उनका तर्ज़ हुकूमत देखा। तो इमरान ख़ान ही क्यों वो शख्स साबित हुआ कि आप उनकी तरफ राग़िब हुई, उनकी जो है वो सियासी जो है पार्टी उसको आपने ज्वाइन किया और अभी तक उसमें मौजूद हैं? तो ऐसी क्या ख़ास बात आपको लगी जो दूसरे तमाम अहबाब में नहीं? जी, ये बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया। जैसे आपने कहा ना कि मैंने काफ़ी क्योंकि 46 मेरी पैदाइश है, अब मैं करीबन 75 साल की होने वाली हूँ। तो ये है कि देखें ना, शुरू से ये कुछ थोड़ा सा, क्योंकि एक एजुकेटेड फैमिली में अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये तो उसकी कुदरत का बड़ा मेहरबानी है। उसके बाद एजुकेशन भी हमें मिली और जो मेरी जो घर वाले थे, मेरी फुफियाँ भी जो थी और मेरी वालदा वगैरह, वो काफ़ी ख़वातीन के हवाले से वो एक्टिव भी थी। मेरी जो फुफ्फो थी बड़ी वाली, वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थी अफवाह पंजाब, ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन पंजाब की। तो हमने बचपन से ये ख़वातीन के बारे में और ये बातें देखी थी और सुनी थी। फिर उसके बाद जब ज़रा थोड़ा बड़े हुए तो वैसे एट वन टाइम मेरे दादा भी जो है ना, सैयद इनायत हुसैनी उनका नाम था। एक तो वो है कि ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। उस ज़माने में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे इकनॉमिक्स में और बहुत वो लायक इंसान थे। और वो उसके बाद वो वहाँ पे उन्होंने भी कुछ थोड़ा पॉलिटिक्स में इस तरह से हिस्सा लिया कि ही वॉज द स्पीकर ऑफ बहावलपुर असेंबली एट वन टाइम। ठीक है। माय दादा सैयद इनायत हुसैन, माय फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट, वो ब्यूरोक्रेट थे। खैर उसके बाद फिर यह है कि जब मैं हुई या मतलब बड़े हो रहे थे उस वक्त अयूब खान साहब जो थे वो हमारे
जो पहले समझे ना कि जो डिक्टेटर थे वो आए हुए थे, बाकायदा डिक्टेटर जो तो उसके बाद जो मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा उस वक्त हुआ जब ये फातिमा जिन्ना साहिबा खड़ी हुई हैं अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ उसमें इलेक्शन में। तो काफ़ी, क्योंकि अयूब खान साहब का एक बड़ा करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, बड़े टॉल और हैंडसम आदमी, और फ़ौज में भी थे और सारे, तो लोग काफ़ी उनसे कुछ इम्प्रेस थे, ख़ास तौर पे पंजाब की साइड के। लेकिन मुझे ना फातिमा जिन्ना, मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस थी। ठीक है। तो वो फिर मैंने उनका सारा टेन्योर देखा कि फातिमा जिन्ना ने किस तरह स्ट्रगल किया। ठीक है। और वो अब फिर बाद में मैंने इसको स्टडी भी किया। ठीक। आप जी, आप कभी देखें, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आप कभी फातिमा जिन्ना की वो तकारीर सुने, वो उनकी स्पीचेस सुने जो उन्होंने इलेक्शन के लिए की थी। मैं समझती हूँ कि आपको समझ आती है कि किस तरह की वो ख़वातीन थी और कौन लोग थे जिन्होंने हमें पाकिस्तान लेके दिया था। तो और मैं थोड़ा सा इसमें, अगर आप मुझे टाइम दे दें, एक तो ये था कि मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि ठीक है, भुट्टो साहब का हमें उनका बड़ी इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन उस ज़माने में भुट्टो साहब पूरे अयूब खान साहब के साथ थे। फातिमा जिन्ना ने उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप मेरे नेबर भी हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया फातिमा जिन्ना साहिबा को। एनीवे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कायदे आज़म की जो बहन थी, वो ऐसे नहीं कायदे आज़म कहते थे कि फातिमा जिन्ना, जब मैं घर आता हूँ परेशान होकर, तो एक ठंडी हवा का झोंका है कि वो मुझे इतनी तसल्ली देती हैं और इतनी हिम्मत देती हैं कि मैं फिर आगे चलता हूँ। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ख़वातीन का कितना रोल होता है सियासत। मैडम, मादरे मिल्लत की बात हो रही है, फातिमा जिन्ना साहिबा की बात आप करें, तो आपको मादरे मिल्लत अवार्ड भी मिला, एक आपकी इंस्पिरेशन भी वही है और उनके नाम का अवार्ड मिलना, तो ये कैसी फीलिंग थी और इसकी बेस क्या है, क्यों आपको मिला? बड़ी मेरी खुशकिस्मती है बेटा। मैं समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा इस अवार्ड से। तो बस यही है कि मैंने आपको बताया ना कि जब वहाँ में भी थे, कराची में भी, तो मैंने काफ़ी लीगल एड का काम ख़वातीन के लिए, जो उनकी ये कानूनी मुआवनत का काम है, वहाँ हमने लीगल एड पूरा वहाँ पे पाकिस्तान वीमेन लॉयर्स एसोसिएशन, जिसको पावला भी कहते हैं, उनका सेंटर बना था। हाँ, सेंटर बना था काशिफ रोड, अभी भी उनका वहाँ पे है ऑफिस है, काशिफ सेंटर है, उसके अंदर उसका मेन शाहराह फैसल के ऊपर है। ठीक है। तो उसकी मैं फाउंडिंग मेंबर थी, वहाँ भी बहुत लीगल एड का काम किया। फिर इधर आए तो यहाँ पे आके भी हम सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री के साथ हमने मिल के, तो मुझे लीगल एड का जो काम था हम करते थे, काफ़ी ख़वातीन। और यहाँ पे भी आपको एक अवार्ड मिला, अवार्ड फॉर मेरिटोरियस, वो भी मिला। और फिर ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे ये भी दिया, ये जो था फातिमा जिन्ना का मादरे मिल्लत अवार्ड भी मिला। ठीक है। मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रहीं, और ये इलेक्शंस होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इलेक्शन लड़ना? और वो बड़ा अच्छा बेटा, मैंने ये बताया ना कि जो है ना, इसकी प्रोफेशन जो है, ये जो लीगल प्रोफेशन है कानून की, मैं समझती हूँ ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत थी, साबित हुआ। और मैंने पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आपको वोट मिलते हैं, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में कोयटा भी गई 2 दफ़ा, पेशावर गई, कराची भी गई। कराची पहले मेरा एक वक्त में होम टाउन भी था, लेकिन मैं अब लाहौर में थी। ठीक है। तो सब देख, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सबसे ज़्यादा मेंबर एग्जीक्यूटिव में से मुझे सबसे ज़्यादा वोट भी मिले, और बड़ा अच्छा मेरा ये टेन्योर, बड़ा मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा मैडम, सियासी सफ़र की तरफ एक दफ़ा फिर आते हैं, और 1998 में जब आपने पीटीआई ज्वाइन की, तो किस माइंडसेट से की? क्या एक आपको चेंज नज़र आया? वो जो एक तब्दीली का नारा है, क्या वो पॉसिबिलिटी भी नज़र आई अभी आपको हुकूमत मिली है, या वो नारा डिफरेंट था और अब जो है वो कोई थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है? नहीं, जो तो एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं, क्योंकि जैसे मैंने दोबारा बताया कि कानून से हमारा ताल्लुक था, और बार रूम में तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, और बहुत से माशाल्लाह पॉलिटिकल लोग आते थे, मेंबर्स और सीनियर मेंबर्स आते थे, हमें मोटिवेट करते थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, हमारी ज्वाइन कर लें। लेकिन कभी भी मुझे, क्योंकि देखा हुआ था पार्टीज़ को, तो मुझे उस तरह से, ठीक है लीडर्स कई अच्छे लगते थे, ठीक लगते थे, लेकिन वो बात नज़र नहीं आती थी कि मैं उनको ज्वाइन करूं। ठीक है। और उसमें फिर यह है कि ये इमरान खान साहब, जब मैं लाहौर में भी आई, तो मैंने जब देखा, एक तो इनका जो था, एक आप देखें कि जो इन्होंने ये शौकत खानम का जो हॉस्पिटल भी बनाया, और उसके बाद एक बंदे को, जिसको आपको नज़र आता था कि वो, उसको सब कुछ उसके पास है, उसके पास कई प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा वो वेल नोन था दुनिया में, लेकिन उसने इस मुल्क के लिए कोशिश कर रहा था कि मैं इसको कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो मुझे ये लगा कि ये बंदा जो है, इनको हम ज्वाइन करना हमें चाहिए। और पॉलिटिक्स में हमें, हालांकि ये पॉलिटिक्स उस वक्त तक एक सियासत को लोगों ने एक बड़ा ही, यानी कि गंदगी का, डर्टी पॉलिटिक्स, हाँ, डर्टी पॉलिटिक्स कहते थे।
तो वो बना दिया हुआ था, लेकिन मुझे ये हुआ कि अगर ये बंदा आया है तो हमें भी इसके साथ मिल के इसकी ताकत बनना चाहिए, तो मैंने फिर ज्वाइन किया 90। मैडम 35 से 40 साल आपका जो है वो प्रोफेशनल लाइफ है वकालत में, ठीक है, तो हमारे जो अदालती निज़ाम है उससे आप किस कदर सेटिस्फाई हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में 124th रैंकिंग आई है हमारी आउट ऑफ 130, तो आप सेटिस्फाई हैं इस अदालती निज़ाम से? आप अब ये तो देखिए ना कि हमारा मुल्क क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इस्लाम का आप देखें कि क्या है उसका जो एक किस्म का जो सेंटर है, ये न्यूक्लियस है, वो अदल पे, अदल निज़ाम अदल है सबसे बड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी कोई जुर्म करेगी तो मैं उसको भी नहीं, उसको भी मैं, आपने ये हमारे निज़ाम अदल का मेयार है इस्लाम में, लेकिन हम इसको कहाँ पे ले आए हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये मैं आपको बताती हूँ ना कि ये एक सबसे बड़ा जो वजह मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हुए हुए हैं कि इतना इन जो हमारे सियासत में थे लोग, उन्होंने इस तरह से पोलिटिसाइज़ किया सब डिपार्टमेंट्स को, और उसमें जुडिशरी भी थी, और फिर जब मार्शल लॉज आए तो उन्होंने किस तरह जुडिशरी को अपने साथ मिला के और किस तरह अपने आप को लेजिटिमाइज़ किया, ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं। लेकिन अब अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह इतना अवेयरनेस लोगों में आया कि टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ को जाएंगे। क्योंकि देखें ना, हम क्यों पोलिटिसाइज़ करें किसी भी, ये नहीं, और फिर अदल के निज़ाम को, ये बहुत ज़्यादा ये जुल्म है हमारे मुल्क पे हुआ। मैडम आपने अमेरिका में पढ़ाया भी, जेंडर इन इस्लाम, हाँ, ये आपकी वहाँ पे सब्जेक्ट था जो आप वहाँ पे पढ़ा रही थी। हाँ जी। एक तो ये बताएं कि ये जेंडर इन इस्लाम को आप किस तरह से देख रही हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मैंने ना, मुझे क्योंकि शौक़ था, मैंने एक तो एक छोटे सा एक किताबचा कह लें या ट्रीटीज़ लिखी हुई है, द कुरानिक वीमेन, ठीक है। उसमें मैंने ये बताया था, क्योंकि मैंने ये लॉ किया भी इसीलिए था कि मुझे हमें मालूम हो कि ख़वातीन को जो हर वक्त कहते हैं जी यूँ ना कर सकती, ख़वातीन इधर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, तो मैंने तो देखा कि कुरान में तो जैसी ख़वातीन कुरान के अंदर है वैसी तो हमें कोई खातून नज़र ही नहीं आती। इतनी एक्टिव फोर्थ फ्रंट पे आके उन्होंने हर रेवोल्यूशन में अपने उस वक़्त के जो प्रॉफिट थे उनके साथ खड़ी होके वो पूरी हर तरह से उन्होंने उनके साथ तावन किया। तो वो फिर वो भी था, मैंने उस पर फिर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, और मैंने और भी फिर ये जो है अपना एक ये है UN कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, इसको CEDAW भी कहते हैं, तो हम लोगों ने साइन किया हुआ है। लेकिन उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे ये टास्क भी दिया था कि आप इसको देखें कि ये जो UN कन्वेंशन है हमारे किसी कानून से कोई मुतसादम तो नहीं है, तो उस पर भी मैंने काफ़ी स्टडी किया हुआ था। और आप वाइस चेयरपर्सन भी थी, वाइस चेयरपर्सन उस स्टीयरिंग कमेटी की? जी बिल्कुल, मैं वाइस चेयरपर्सन लीगल एड की, मैं ही वाइस चेयरपर्सन थी लीगल कमेटी की। तो ये मैंने किया हुआ था। तो उसमें फिर वो जो फुल ब्राइट वाले हैं उन्होंने मुझे जो है ना विजिटिंग स्कॉलर के तौर पे हाँ जी बुलाया था अमेरिका में। मैं 2008 में गई थी और वो साल था जब ओबामा हुआ, तो वो पूरी इलेक्शन मैंने भी वहीं पे देखी थी। मैं अक्टूबर में गई थी और नवंबर के एंड में वापस आई थी। तो वो मैंने वहाँ पे बड़ा मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस भी था और बड़ी हैरानकुन बातें थी कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के क्या है, उसकी कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या, पाकिस्तान के इस्लाम के बारे में भी बहुत सी अभी भी आप देखें ना कितनी मिसकंसेप्शंस है। तो बहुत लोगों की मिसकंसेप्शंस थी। तो काफ़ी अच्छा हमारे डायलॉग में, और मैंने हर लेवल पे कॉलेजेस में, फिर उनके जो बार्स में जाके गई, फिर उनके जो ये इनर व्हील वगैरह वाले होते हैं, सिविल सोसाइटी, बहुत जगह मुझे वहाँ जाके तो ये सारा उनके साथ मैंने लेक्चर्स भी दिए और क्वेश्चन आंसर भी किए। तो बहुत आला एक्सपीरियंस था मेरे। मैडम आपने मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट किया, आपके खामन PI में थे और उसी तरह से आप मुख्तलिफ ममालिक में गए, तकरीबन तमाम दुनिया हम कह सकते हैं किसी सेंस में, ठीक है। यूरोप आ गया, UK, USA, हर तरह के ममालिक में आप गई। तो मुझे ये बताएं कि आपको तमाम ममालिक में, तमाम दुनिया में कोई एक जो है वो इकाई क्या नज़र आई, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ कि सब दुनिया जब आप देखते हैं तो आपको एक तो अल्लाह की कुदरत भी नज़र आती है, आपको नज़र आता है कि अच्छे इंसान और अच्छे लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में दुनिया में, और जो ये थोड़ा सा इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की गलत बात करते हैं या आपस में लोगों का आप दूरियां पैदा करते हैं, वो कम है। और हमें सब लोगों के साथ मुझे कभी भी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हालांकि अल्लाह का शुक्र है इतने हम लोगों ने मुल्क हम गए हैं और घूमे भी हैं और
फिर ये है कि बीच में 3 साल हम बगदाद में भी रहे हैं, इराक में ठीक है। हमारी पोस्टिंग हुई थी, वहाँ भी रहे हैं। तो हमें तो यही नज़र आता है कि ज़्यादातर जो पब्लिक है वो अच्छे होते हैं। ये जो अपने ये एक अपने फ़वाद हासिल करने के, जैसे हमारे मुल्क में भी आप देखें ना कि कुछ ऐसे वो बन जाते हैं माफिया जो अपने मुफाद की खातिर बाकी लोगों को भी उन्होंने यानी कि उनको तंग भी करते हैं और उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और आपस में लड़ाइयाँ और तफरका पैदा करने की कोशिश करते हैं। वरना अक्सर लोग जो है, मुझे तो अच्छे ही नज़र आए कि लोग ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो अच्छे लोगों के लिए, यानी आपके मुताबिक मुस्बत लोगों की तादाद दुनिया में ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है। और उनको कुछ माफियाज हैं जो उन्होंने इस तरह बगैर वजह के ना एक परेशानी दुनिया में डाली हुई है। इवन मैं इंडिया भी गई थी, वहाँ भी मैं 2 दफ़ा गई हूँ। वो मैं अपनी ख़वातीन मेंबर्स के साथ गई थी 1999 में और 2000 में 2 दफ़ा गई। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कलकत्ता भी गई थी और दिल्ली वगैरह सब गए थे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है मैडम, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं। ठीक है। पसंदीदा नाम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मोहम्मद। जगह? जगह जो है वो मुझे बगदाद बहुत पसंद आया। बगदाद बहुत पसंद है। तो इराक बेसिकली, क्योंकि मुझे रहने का वहाँ मौका भी मिला। 3 साल आप रहे भी वहाँ। ठीक है। खाना? खाना तो मुझे बहुत पसंद है, खाने सारे। तो बाकी ये एक इन पर्टिकुलर होता है कि बंदा कहे कि रोज़ भी बन जाए तो मैं खा सकता। अच्छा नहीं, रोज़ बन जाए वाला तो फिर बहुत सादे खाना होना चाहिए रोज़ खाने वाला। लेकिन वैसे मुझे जो मैं एक पुलाव को समझती हूँ, अगर अच्छा बना हुआ पुलाव हो ना, उसकी अगर अच्छा बना हुआ सही जो यखनी पुलाव होता है जो हम वो अब बहुत कम लोग बनाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद, वो बहुत पसंद। बना हुआ उससे। खेल में क्रिकेट में भी काफ़ी दिलचस्पी है। और इवन जो थी ना विमेन क्रिकेट टीम थी हमारी हाई कोर्ट की, ठीक है, उसको भी मैं खेलती तो नहीं थी लेकिन पेट्रोनाइज करती थी उनका। हमने काफ़ी मैचेस भी कराए यहाँ पे अपना कैनियट कॉलेज में भी और कॉलेजेस में भी ऑर्गेनाइज कराए। और हॉकी भी इसलिए कि अच्छा इत्तेफाक की बात है बेटा कि मेरे जो बड़ा फूफो के हस्बैंड थे सैयद फिदा हसन, जब हमने ओवल में बहुत साल पहले ओवल में पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैच जीता था तो वो मैनेजर थे। इसलिए हमारा इंटरेस्ट नेचुरली, वैसे भी हमारे घर में वो उस वक्त तो रेडियो होते थे तो वही उससे सुनते थे। और जो हमने पहली दफ़ा ओलंपिक्स में जब हॉकी का मैच जीता है ना, उस वक्त मेरी छोटी फुफ्फो के हस्बैंड कर्नल AIS दारा, शायद आपने नाम, आपको तो शायद नाम पता, वो मैनेजर थे। तो इसलिए वो दोनों चीज़ें आप देखें ना कि एक बड़ा हमें उनसे पर्सनल भी एक वो हो गया हुआ। ठीक। अच्छा, फिल्म पसंदीदा फिल्म? एक मैंने वो फिल्म देखी है जीसस ऑफ नाज़रेथ, वो मुझे अच्छी लगी। अच्छा। और बाकी ये इंडिया की फिल्में बड़ी अच्छी लगती थी बचपन में, जो मतलब ये यंग एज में देखी थी। खासतौर पर दिलीप कुमार साहब की फिल्में बहुत अच्छी है, नरगिस और ये जो एक्ट्रेसेस थी बहुत अच्छी। एक्टर? पसंदीदा एक्टर वैसे तो खैर दिलीप कुमार थे, लेकिन संतोष कुमार साहब भी। और वो जब हम मुस्लिम टाउन में एक वक्त में रहते थे तो वो हमारे नेबर भी थे। अच्छा, और इतना डिसेंट और अच्छा आदमी, मैं आप बता नहीं सकता। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो यहाँ पे रहे? नहीं, संतोष कुमार की बात कर रहे हैं। संतोष कुमार तो थे ही पाकिस्तान के एक्टर थे हमारे। अच्छा। संतोष कुमार और सबिया बहुत आला कपल था। तो वो मेरे ख्याल में आप लोगों की पैदाइश से पहले की बातें हैं। हाँ, लेकिन बहुत टॉप के वो थे। उसके अलावा बाकी हमारे माशाल्लाह सारे जो भी एक्टर हैं पाकिस्तान के भी बहुत आला और खूबसूरत एक्टर हैं हमारे। ठीक है, बहुत ठीक है। मशगला मेरा एक तो रीडिंग का शौक़ है, ठीक है। और स्पेशली ये मतलब ये कि दुनिया में एक तो ये पॉलिटिक्स के हिसाब से भी आजकल तो आपको पता सोशल मीडिया पे हर वक्त देखते रहते हैं इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और कुछ ये ख़वातीन के हवाले से भी देखिए, आज भी देखें ना ये जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म होता है ख़वातीन का, ये 25 नवंबर से लेके ना 10 दिसंबर तक होता है। ये जो आप मेरे कपड़े देखे ना, ये ऑरेंज, हम कहते हैं सब दुनिया ऑरेंज है। ये हर किस्म का जो है तशद्दुद जो है जेंडर बेस्ड, उसके खिलाफ ये एक्टिविज़म होता है 16 दिन का। इस तरह के कामों में हमें काफ़ी शौक़ है। यंग एज में मैंने बहुत नावल पढ़े हैं। जब मैं कैनियट कॉलेज में थी तो हमारी बहुत आला लाइब्रेरी थी कैनियट कॉलेज की, तो मैंने एक भी वहाँ पे अंग्रेज़ी की किताब नहीं छोड़ी जो मैंने ना पढ़ी हो, इतना शौक़ था रीडिंग का। लेकिन अब नावल ये चीज़ें नहीं है। अब ये कि सियासत में क्या हो रहा है या ये दुनिया में क्या हो रहा है और कहाँ पे इस वक्त ख़वातीन का या जो भी है ह्यूमन राइट्स का, उस तरफ अब ज़्यादा रुझान होता है। पसंदीदा किताब? देखिए ना, एक तो बीइंग अ मुस्लिम रिलीजियस किताब तो अब मैं कुरान करीम कह सकती हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं जो पढ़ी हैं और पढ़ते रहते हैं। ठीक है। सियासतदान?
पसंदीदा सियासतदान? सियासतदान देखें ना, जो तो एक तो जिन्ना साहब और फातिमा जिन्ना साहबा तो हैं ही हैं। बाकी मैं समझती हूँ कि उनके अगर एक मुरीद है उनके तौर पे तो मैं इमरान खान तो समझती हूँ। प्रोफेशन पसंदीदा अगर मौजूदा के अलावा कोई आपको इख्तियार करना पड़े? नहीं, मुझे तो ये लॉ का प्रोफेशन इतना अच्छा लगा है। वैसे मुझे खाना पकाने का भी बड़ा शौक है। अच्छा। कपड़े काट के सीने वीने का मुझे बहुत अच्छी तरह से आया, मैं कर सकती थी। लेकिन आई थिंक प्रोफेशन जो है ये मुझे ये जो है लॉ का बड़ा पसंद है। और वैसे मुझे जब बचपन में लोग, क्योंकि स्टडीज़ में मैं अच्छी थी, सब कहते थे डॉक्टर बनाएंगे इसको। ठीक है। फिर डॉक्टर तो खैर मैं नहीं उस तरफ नहीं गई, लेकिन ये है कि ये आई थिंक लॉ का प्रोफेशन में लड़कियों को ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है मैडम, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? कोशिश करती हूँ। 3 और 3 6 होते हैं? नहीं होते, आधी दर्जन होता है। अगली हुकूमत पीटीआई की है? ना। अच्छा, नहीं है। नहीं। नवाज शरीफ आपके जुड़वा भाई हैं? हाँ। ये 25 दिसंबर की वजह से 25 दिसंबर को हो गई। लोग कहते हैं। अच्छा, बाद में बात करूँगी, ये गलत बात भी उन्होंने बनाया, 25 पहले नहीं थी। अच्छा ठीक। हमारी अदालतें फैसलों में आज़ाद हैं? ना ही कह देती, ना ही कहते हैं, मतलब हैं? हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हो रही हैं आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है। आपने 2 जंगें भी लड़ी हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। आपको मुंह दिखाई में 5 लीटर पेट्रोल मिला था? हाँ। अच्छा, फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो तो बड़े रईस होंगे। हाँ, वाकई बहुत। जो इतना पेट्रोल दिया। अगर पेट्रोल पंप खुले हुए थे। अच्छा ठीक। आप अगला वोट यूके से डालेंगी? हाँ। इसी वजह से आप लोगों ने वो वोटिंग ऑन करवाई? हमने शुरू से हमारा डे 1 से था कि ओवरसीज पाकिस्तानी शुड बी पार्ट ऑफ द वोट। अंडे 20 रुपए दर्जन हैं? हाँ। आमीन, अल्लाह करे हो। अच्छा जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें पहले सवाल का जवाब मैडम नहीं देंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले सवाल का था। मैडम तैयार हैं आप? जी तैयार। मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कौन है? स्किप। नून लीग का नाम नून लीग किस वजह से? शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब की वजह से नून लीग का नाम नून लीग है। अच्छा जी, पंजाब के वज़ीर आला कौन है? नवाज शरीफ साहब की वजह से। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। पंजाब आएँ तो सही, फिर उनको बनाएंगे वज़ीर आला भी। अच्छा, डैम फंड मुख्तस करने वाले चीफ जस्टिस का नाम क्या है? सरदार उस्मान बुज़दार। सरदार उस्मान बुज़दार साहब तब चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के। ठीक है जी, आपके पसंदीदा शायर कौन है? साकिब निसार साहब। साकिब निसार साहब आपके पसंदीदा शायर हैं। उनकी शायरी आजकल बिक भी रही है काफ़ी। अच्छा, अमेरिका के सदर कौन है? अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब ने अमेरिका की सदारत देखना शुरू कर दिया। नैब के चेयरमैन कौन है? जो बाइडन साहब। अच्छा, अब नैब के फैसले जो बाइडन साहब कर रहे हैं, जो भी सियासी मसाइल वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौन है? जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब ने पीपल्स पार्टी जस्टिस जावेद इकबाल साहब की पीपल्स पार्टी के साथ डील होगी और वो चेयरमैनशिप छोड़ के यहाँ के चेयरमैन हो गए पीपल्स पार्टी। उनको फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। वज़ीर ख़ारजा कौन है? पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कौन है? बिलावल जरदारी साहब। बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हो गए हैं और इसी वजह से वो अमरीकी दौरे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुश्किल सवालात के बड़े आसानी से जवाब दिए और बड़े आसानी से आपने टैकल किया। जी तो नाज़रीन, ये था आज का सवालनामा जिसमें हमारे साथ शमसा अली साहिबा मौजूद थी जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे पुराने कारकुन हैं, जो पाइनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से वो हैं और उनका एक पॉलिटिकल कैरियर और जो लॉ का कैरियर, उनका प्रोफेशनल कैरियर है, वो देखने के काबिल है, सुनने के काबिल है और उनके जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए और पाकिस्तान की निज़ाम अदल के लिए जो खिदमात हैं उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये था आज का सवालनामा और अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।